Hello everyone. In the first part of chapter 22, we discuss about the characteristics of living things. Today in this part, we are going to discuss the interdependence of plants and animals. Means how plants and animal interdepends on each other. We will discuss. From the very beginning, both plants and animals have lived together side by side in an intimate association to form our biosphere. वेरी बिगिनिंग से प्लांट और एनिमल लिव टुगेदर साथ में रहते हैं एंड दे फॉर्म आवर बायोस्फेयर. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वेरियस फंक्शंस. बहुत सारे फंक्शंस के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं. The interdependence between the plants and animal can be understood by the following aspect. So let's discuss them. First is nutritional interdependence. Plants and animal are strongly connected through their nutritional needs. प्लांट और एनिमल अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. The green plants act as a producer in the ecosystem. ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं या वो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज दे सिंथेसाइज फूड सब्सटेंसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ग्रीन प्लांट अपना फूड सेल्फ बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. All the herbivores like sheep, goat, cow, horse, elephant, grasshopper, bees and many more get the ready-made food supplies from the plants. जितने भी हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. All the plant eater animals are called herbivores. तो जितने भी हार्बीवोरस एनिमल होते हैं वो अपना फूड रेडीमेडली लेते हैं प्लांट्स से. कार्निवोरस एनिमल वो एनिमल जो हार्बीवोरस एनिमल को ईट करते हैं लाइक लॉयन, वॉल्फ एक्सेट्रा ईट हार्बीवोरस एनिमल. सो दीज आर ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. सो वी कैन से दैट हार्बीवोरस एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट वेयर एज कार्निवोरस एनिमल ईट द हार्बीवोरस एनिमल. सो दे इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. So all the animals, whether they are herbivorous or carnivorous, depend on green plants for their food. Carbon dioxide and oxygen interdependence. Green plant utilize carbon dioxide CO2 from the air during photosynthesis. जब ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं on that time they release carbon dioxide, they need carbon dioxide gas. ग्रीन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है टू प्रिपेयर द फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो ग्रीन प्लांट टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस रिलीज करते हैं ऑल द एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. Because CO2 is harmful gas which need to be removed from the air. सारे एनिमल्स के लिए CO2 एक हार्मफुल गैस है तो वो उस CO2 गैस को रिलीज करते हैं एंड प्लांट टेक दैट CO2. प्लांट डू दिस टास्क कंटिन्यूसली एंड कीप द एयर क्लीन एंड ब्रीदेबल. प्लांट कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते रहते हैं जिससे एयर क्लीन रहती है और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ग्रीन प्लांट और वो ऑक्सीजन को ऑल द एनिमल्स टेक टू ब्रीथ. सो दैट्स हाउ द डेलिकेट बैलेंस ऑफ एयर इज मेंटेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर. और इस तरह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर. Interdependence in pollination.
Many insects like bees, butterflies, ant, etc. visit flowers to collect nectar and pollens. बहुत सारे इंसेक्ट जैसे बीज, बटरफ्लाई फ्लावर पे जाते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ नेक्टर. While moving from one flower to another, the sticky pollen grain produced by the male. पोलन ग्रेन जो है मेल प्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट्स होते हैं, वो उन इंसेक्ट की लेग या फिर विंग से स्टिक हो जाते हैं. जब वही एनिमल सिट ऑन द अनदर फ्लावर, किसी और फ्लावर पे जाते हैं, तो पोलन ग्रेन गेट ट्रांसफर्ड. तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाता है टू द स्टिकी सरफेस ऑफ स्टिग्मा. स्टिकी सरफेस होती है स्टिग्मा, वहाँ पे स्टिग्मा एक फीमेल पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर. दिस एक्ट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. तो पोलन ग्रेन का इस तरह से ट्रांसफ़र होना फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म थ्रू इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. इस तरह से इंसेक्ट गेट देयर नेक्टर, whereas pollination is done. So that's how both insect and plants helping each other. Interdependence in dispersal of seed and fruits. Animals play a vital role in the dispersal of seed and fruits of flowering plant. Animals seed dispersal में बहुत important role play करते हैं. Seeds develop hooks or sticky hair which attach to the body of animals visiting to the plant in search of the food. सीड की सरफेस पे हुक और स्टिकी हेयर डेवलप हो जाते हैं, और जब एनिमल फूड की सर्च में प्लांट तक आते हैं तो वो उनकी बॉडी से स्टक हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. Squirrels hide seeds and nuts in the ground which result in the growing new plants. These seeds are carried to distant places by animals. Sometimes the undigested seeds come out through the digestive tract of animals and get dispersed at far off places. कई बारी जब एनिमल अनडाइजेस्टेड सीड को अपने डाइजेस्टिव ट्रैक से रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं, तो भी सीड डिस्पर्जल हो जाता है. व्हेन एनिमल्स कंज्यूम सीड, तो वो अनडाइजेस्टेड सीड उनकी बॉडी से डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू होता हुआ बाहर आ जाता है. एंड दैट्स हाउ सीड गेट डिस्पर्स्ड एट फार ऑफ प्लेसेस. नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस इन रिलेशन टू aeration and nutrition. Earthworm contribute a lot to the fertility of the soil. Soil को fertile बनाने में earthworm का बहुत important role होता है. It feeds on decaying matter of soil. Earthworm soil के अंदर सड़ी गली चीज़ों को खाता है. And when it moves about in soil, burrows are formed. और वो बुरोज मीन्स होल या टनल बना देता है सॉइल में. एंड दिस बुरोज मेक द सॉइल एयरी ऑटोमेटिकली. और इस होल की वजह से सॉइल एयरी हो जाती है, यानी कि सॉइल में एयर की एंट्री इजीली हो जाती है. और उससे क्या होता है, इनेबलिंग द प्लांट्स टू ग्रो मोर रैपिडली. कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, तेज़ होती है. डिकेइंग लीव्स आर ईटन बाय द अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म डिकेइंग लीव्स को, यानी कि सड़ी गली लीव्स को खाता है. एंड इट्स फिकल मैटर एड्स मिनरल एंड ह्यूमस टू द सॉइल. और वो सॉइल को मिनरल्स और ह्यूमस प्रोवाइड करता है, विच इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल. उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. इट इज़ द अर्थवॉर्म. Interdependence for shelter and defense. Many insects like beetle, wasps, moth, etc. protect their offspring by depositing eggs on the plant parts.
बहुत सारे इंसेक्ट जैसे बिटल या मोथ अपने ऑस्प्रिंग को प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिपॉजिटिंग एग ऑन द प्लांट पार्ट्स। प्लांट के किसी पार्ट में अपने एग को डिपॉजिट करके दे प्रोटेक्ट देयर ऑस्प्रिंग। द एग्स डेवलप अ गाल अराउंड देम फॉर प्रोटेक्शन। एग के आसपास वो एक गाल बना देते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और फिर उस गाल के थ्रू इमैच्योर इंसेक्ट कम आउट। Beetles live within the leaf tents during daytime. Ants build their colonies in underground stem and hollows of tree. Birds build their nest high up in the trees to be safe from attack of the predators. कुछ इंसेक्ट या फिर आंट स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम में अपनी कॉलोनी बनाते हैं। बर्ड्स अपने नेस्ट को बिल्ड करती है हाई अप इन द ट्रीज, ट्री के किसी हाई पार्ट पे, टू बी सेफ फ्रॉम अटैक ऑफ द प्रेडेटर्स या शिकारी से बचने के लिए। सिम्बायोसिस। द टर्म सिम्बायोसिस मीन्स सिचुएशन व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट म्यूचुअली बाय देयर एसोसिएशन। सिम्बायोसिस एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा टर्म है जिसमें दो या ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रीन प्लांट एंड एनिमल। ग्रीन प्लांट यूज CO2 रिलीज बाय द एनिमल्स। एनिमल जो CO2 रिलीज करते हैं उसका यूज़ ग्रीन प्लांट्स करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फूड, एंड एनिमल्स थ्राइव ऑन द ऑक्सीजन सप्लाइड बाय द प्लांट्स। और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसको इंटेक करते हैं, उसको इनहेल करते हैं ऑल द एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ वेस्ट। वो वेस्ट फूड मटेरियल के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। सो ऑन दिस नोट योर चैप्टर इज फिनिश्ड। वेरी सून आई विल सेंड यू द exercise. Thank you.